नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ेंगे। लाभ और हानि से संबंधित मैं यहाँ पर 8 प्रश्न लिए हुए हैं। इन 8 प्रश्नों के माध्यम से हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ेंगे। तो लाभ और हानि के प्रश्न हल करने से पहले आपको कुछ 6 सूत्र पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो 6 सूत्रों को ध्यान रखना है और इनको याद भी नहीं रखना है। एक बार मैं समझा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको नोटबुक में उतारना है। यदि आप नोटबुक में उतार लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। बहुत सारे बच्चों को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में नहीं पता होता है कि विक्रय मूल्य किसको बोला जाता है। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। ठीक है, बेचना को गणित की भाषा में विक्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, और क्रय मूल्य मतलब खरीदना। खरीदना को गणित की भाषा में क्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, लाभ कब होगा? जब हम कम में खरीदेंगे। मान ले 100 रुपये में हम खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और हानि कब होगी दोस्तों? हानि कब होगी? हानि तब होगी जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे। मान ले 600 में खरीदा और हमने बेच दिया 500 में, तभी तो हानि होगी ना। 600 में खरीदा और 500 में बेच दिया तभी हानि होगी। इसलिए हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकालने को पूछा जाता है सवाल में। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान से देखी होगी कि क्रय मूल्य दोनों में नीचे है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तब भी और हानि प्रतिशत निकालेंगे तब भी, और गुणा दोनों में 100 से ही करना है। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे, और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें लाभ भी निकालना होगा, और लाभ निकालने के लिए हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा तो पहले हम लाभ या हानि निकालेंगे, तभी तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि हमें ऊपर लाभ और हानि लिखना होता है। इसलिए चारों सूत्र ध्यान रखनी है। ठीक है, लाभ और हानि के दोनों सूत्र मैंने आपको अच्छे से बताया। अब आता है यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने को भी हमें पूछा जाता है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। वैसे तो इनके 4 सूत्र बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 सूत्र बताऊंगा। दोनों में से एक सूत्र याद रखना है। ठीक है, एक सूत्र याद रखोगे तब भी आप दोनों सूत्रों को लगा पाओगे। ठीक है, 4 सूत्र बनते हैं। 4 सूत्र में मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा। 2 सूत्र में आपको एक सूत्र याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक कोई सा भी याद रख लो, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए, प्लस और माइनस यहाँ पर एक साथ लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे और हानि होगी तो हम 100 में घटाएंगे। मान ले कि हमें यहाँ पर 20% का लाभ हुआ। कितने का? 20% का लाभ हुआ, तो हम 100 में 20 को जोड़ देंगे और लिखेंगे क्या? 120 लिखेंगे। ठीक है, लाभ होता तो यहाँ पर क्या करते थे? 100 में 20 को जोड़ देते, 120 लिखते। और मान ले हमें 20% की हानि होती। ठीक है, 20% की हानि होती तो हम 100 में घटा के लिखते। तो 100 में 20 को घटाते तो कितना लिखते? यहाँ पर 80 लिखते हैं। यहाँ पर कितना लिखते? 100 माइनस 20 80 लिखते हैं। और लाभ होता तो 100 प्लस 20 120 लिखते। ठीक है, तो एक सूत्र याद रखना, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत।
दूसरा आपको सूत्र याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना है? आपको विक्रय मूल्य पूछता तो ये ऊपर चले जाता, ठीक है। 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ऊपर चले जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे क्रय मूल्य से, ठीक है। तो दोनों में से एक सूत्र याद रखो। अब हम सवालों को लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है और विक्रय मूल्य 250 है, तो लाभ हुआ या हानि हुई? हमें बताना है लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखिए, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। खरीदा कितने में? 200 रुपये में। बेचा कितने में? 250 में। तो क्या होगा? लाभ होगा ना। 200 में खरीदा, 250 में बेचा, तो लाभ होगा। और लाभ बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 250, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। अब घटा लेंगे, 250 में से 200 जाएगा तो 50 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। बहुत साधारण से प्रश्न है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को समझकर ही बड़े बड़े प्रश्न हल किए जाते हैं। तो पहले बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न भी आना चाहिए, तब जाके हम कठिन से कठिन प्रश्न भी हल कर पाते हैं। तो अगला प्रश्न समझिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है और विक्रय मूल्य 280 है, तो लाभ हुआ या हानि हुई? हमें बताना है लाभ हुआ या हानि हुई। खरीदा कितने में? 300 में। बेचा कितने में? 280 में। देखिए, ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो हानि बराबर कौन सा सूत्र होगा? हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये, तो 300 लिखेंगे और विक्रय मूल्य कितना है? 280। घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 20, यानी कि हानि कितने की हुई? 20 रुपये की हानि हुई। तो इस तरह से हानि निकालते हैं और लाभ निकालते हैं। अब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सूत्र ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम सवालों को लगाएंगे। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये है। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 500 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 600 रुपये। 600 रुपये खरीदा 500 में, बेचा कितने में? 600 में। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर, ठीक है, ये लिखना होता है आपको। अगर आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हो तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे। या फिर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और टिक मार सकते हैं। लेकिन जब आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हो तो इस तरह से आपको पूरा लिखेंगे तो पूरा की पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। घटा देंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये आएगा, यानी कि लाभ कितने का हुआ? 100 का हुआ। यहाँ तो लाभ निकाला हमने, ठीक है। अब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाओ यहाँ पर। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? जरा याद करिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, मान रख के हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मान रखिए, लाभ कितने का हुआ है? लाभ 100 रुपये का हुआ ना, तो 100 लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, तो हम यहाँ पर 500 लिखेंगे। इसमें गुणा कर देते हैं 100 से। अब हल कर लेते हैं तो उत्तर आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 100 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 20%, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर 400 रुपये।
और विक्रय मूल्य 320 रुपये है। विक्रय मूल्य बराबर 320 रुपये। 400 में खरीदा और 320 रुपये में बेचा, मतलब क्या हुआ, हानि होगी ना। तो हानि का सूत्र लगाएंगे। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। राइटिंग पे ध्यान मत देना, आपको सवालों को समझना है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है 320 रुपये, ठीक है। घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब 80 की हानि हुई तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, गुणा करेंगे 100 से। हानि कितनी की हुई, हानि 80 रुपये की हुई। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 400, गुणा कर देंगे 100 से। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार में कट गया। तो हानि बराबर कितना आ जाएगा, हानि बराबर आ जाएगा 20%, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों प्रश्नों को हल कर लिया। यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है और 20% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सूत्र बताया था ना कि दोनों में से एक सूत्र याद रखना। तो क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। जब लाभ होगा तो हम 100 में प्लस करेंगे और हानि होगी तो 100 में माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सवाल को लगाते हैं। देखिए, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1200 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 1200 रुपये, ठीक है। गुणा, ऊपर तो लिखेंगे 100 बटे, क्या होगा, यहाँ पर लाभ हुआ है 20% का लाभ हुआ है, तो 100 में हम 20 को जोड़ेंगे, 100 में हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 होगा। तो नीचे लिखा जाएगा 120, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए, 120 से 120 को काट देंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा ना। तो 10 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 गुना 100 मतलब 1000। क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 1000 रुपये। दूसरा प्रश्न, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 है और 10% हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या होगा। हमें यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1500, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 गुणा 100 बटे, देखिए 10% की हानि हुई तो हम 100 में घटा के लिखेंगे, 100 माइनस 10 बराबर कितना होगा 90। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90। अब इसको हल कर लेंगे, ये जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ठीक है। अब काटने के बाद क्या बचा, ऊपर हो जाएगा 1500 गुणा 10 बटे 9, ठीक है। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए, 3 त्रिका 9 होता है और 3 पंजे 15 होता है। काटने के बाद यहाँ 500 बचा, इधर 10 बचा। 500 का 10 से गुणा करेंगे तो 5000 बटे 3। 5000 में हम भाग देंगे 3 से, तो लगभग हमारा उत्तर क्या आएगा, 1666.6 के लगभग हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100, उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, एक ही सूत्र याद रखना, दोनों में से एक ही सूत्र याद रखना है, क्योंकि जब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा और विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक ही सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर इस सूत्र में मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा।
एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये, तो यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह हम 1000 लेते हैं, गुणा 15% का लाभ हुआ, लाभ होगा तो हम 100 में प्लस करेंगे, कितने का लाभ हुआ 15%, तो 100 में 15 को जोड़ेंगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो क्या बच जाएगा 10 गुणा 115 यानी कि 1150 हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान। अगला प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है और 10% हानि पर बेचना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 गुणा 10% की हानि पर बेचना है, तो 100 में माइनस करके लिखेंगे, 100 में 10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 90 होगा, यानी कि ऊपर क्या लिखा जाएगा 90 लिखा जाएगा, क्योंकि 100 में हमें माइनस करके लिखना है, हानि होगी तो 100 में माइनस करके लिखना है, प्लस और लाभ होगा तो 100 में प्लस करके लिखना है, तो 90 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे इधर वाले, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 20 गुना 90 और 2 नामी 1800 यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1800 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या फिर लाभ और हानि निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको नोटबुक में उतार लेना है।